हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इंस्प्लोज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो एसएसटी के हमारे टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि इस पेपर से आपको काफ़ी आइडिया होगा कि साइंस कैटेगरी का जो पेपर होने जा रहा है वो किस तरह टाइप का हो सकता है। देखिए, इसमें हम सही जवाब के साथ दूसरे भी ऑप्शन पढ़ेंगे ताकि अगर इन सवालात के अलावा दूसरे सवाल आ जाएँ तो उनको हम आसानी से हल कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का हमारा पोर्शन है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स आर। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, आपको पता है ये पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे बॉडी हैं, प्लांट्स के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है? तो ये हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अब ये जो ओल्डेस्ट जो हमारे फॉसिल्स हैं, ठीक है? ये क्या है? देखिए, हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरे हमारे ऑप्शन हैं, ये इनको हमें समझना चाहिए, ठीक है। देखें, ये जो हमारा लफ्ज़ है डिप्नियो, आर्कियोप्टेरिक्स, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, इनको हमें समझना चाहिए। देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ये लिख के रखे हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। देखें, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, वैसे हमने जो आंसर निकाला था वो हमारा आंसर क्या था? प्रोकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ न्यूक्लियस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्किया। हम कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आपको पता है जानदार को कहते हैं। ये ऐसे जानदार हैं लैकिंग अ न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है? और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ठीक है? इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्किया। इसमें जो बैक्टीरिया भी शामिल है और आर्किया भी शामिल है, तो ये दोनों इसके मतलब किंगडम में हैं। ये दोनों चीज़ें इसके प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखें, यहाँ पे जो हमारा लफ्ज़ है, वर्ड है डिप्नियो। डिप्नियो क्या होता है? देखिए, सिंपल वर्ड है लंग फिश। डिप्नियो एक फिश होता है जिसको हम लंग फिश कहते हैं। अ टाइप ऑफ फिश दैट कैन ब्रीथ एयर एंड वाटर थ्रू लंग्स और गिल्स। बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, अगर पेपर में आ जाए। डिप्नियो क्या होता है? ये लंग फिश होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, ये हमारा दूसरा वर्ड है, जो ये क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? डायनासोर विथ फीदर्स। सिंपल में लफ्ज़ है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं ये हमारे डायनासोर होते हैं विथ फीदर्स, जिनके फीदर होते हैं, ठीक है। बिलीव टू बी एन अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा यकीन है कि जो इससे पहले बर्ड्स होते थे ये उनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है। तो ये सिंपल में आपको याद करना है। बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सम हेल्पफुल सम हार्मफुल। अब बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी कुछ हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे ये हार्मफुल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मतलब इन ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो जानदार हैं, ये सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, तो इस वजह से मैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स। ये हम कह रहे हैं कि प्रोटोक्टिस्टा ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर मैं आपको आंसर सही बताऊँ तो ये हमारा जो आंसर वो है सी ऑप्शन हमारा। क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, ठीक। सी ऑप्शन क्या है? प्रोटिस्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है असल में, ठीक है? इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। देखें, देखिए जो सी ऑप्शन था इसमें क्या है? प्रोटिस्ट्स, दीज आर दी वंस इन दी प्रोटिस्टा किंगडम। मतलब ये जो प्रोटिस्टा के किंगडम है ये उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो जानदार हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये वन सेल होते हैं, ठीक है। लाइक एम्यूबास एंड पैरामीशिया एंड आल्सो इंक्लूड अल्जाई एंड स्लिम मोल्ड्स। आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो है जिस तरह के एमोबियाज हैं, पैरामीशियम है, और इनके अलावा जो अल्जाई और सिमली मोल्ड्स हैं,
ये भी इसी टाइप के, इसी किस्म के ये होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट जो है ना वो इसी किस्म के होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए, सिंपल में अगर अब इनको डिफाइन करूं, ठीक है। अब ये देखो, हमने लफ्ज़ है, ये है फंजाई, इसको फंगी भी पढ़ते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं। दीज आर थिंग्स लाइक मशरूम्स एंड मोल्ड्स। अब देखें, ये जो मशरूम्स आपने सुने होंगे, ये हम खाते भी हैं, कुछ खाने के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एंड मोल्ड्स, ठीक है। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स जो है वो फंजाई की एक टाइप होती है, ठीक है। इस ये थ्रेड्स होते हैं, ये इसमें जो ना ये इस पर जो ये थ्रेड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कुछ ब्लैक होते हैं और कुछ ग्रीन होते हैं, मतलब इसमें कुछ धागे होते हैं, वो ब्लैक कलर के भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं, उसको हम मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो मोल्ड्स जो होते हैं ये एक फंजाई की एक किस्म होती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दे आर नॉट इन दी प्रोटिस्टा किंगडम। अब ये कह रहे हैं कि ये इसके किंगडम में नहीं है, क्योंकि हमारा जो सवाल था कि वो जो कौन सा किंगडम है, तो हमने वो जो इसका जवाब था वो था प्रोटिस्ट, ठीक है। ये इसका जवाब है। अच्छा, ये किंगडम में दे हैव देयर ओन किंगडम कॉल्ड फंजाई। इनका अपना एक किंगडम होता है, अपनी इनकी सल्तनत होती है, जो इसमें ये खुद शामिल होते हैं। तो ये जो है ना उसमें शामिल नहीं होते। किसमें? यहाँ पे जो सवाल है हमारा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स। तो इसमें जो है ना ये हमारे सिर्फ क्या शामिल होता है? प्रोटिस्ट शामिल होते हैं। बकाया जो फंजाई है, प्रोक्रेटियर्स है और प्यांटा है, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। देखिए, फंजाई क्या है हमने पढ़ लिया, और प्रोकैरियोट्स क्या, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रोटिस्ट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। ये जो हमारा लफ्ज़ है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये असल में हमारा लफ्ज़ प्लांट है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया मुझसे, ये हमारा लफ्ज़ क्या है? प्लांट, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। आगे चलते हैं। देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज़, बिल्कुल ईजी है कि डीएनए का जो फंक्शन है वो क्या होता है। उसका फंक्शन ये है कि जो हमारे जीन्स होते हैं उनको जो है ना वो जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो मुंतकिल होते हैं, तो ये डीएनए का काम होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप जो है ना इसको आसानी से समझ सकें। देखें, जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या, the central organelle in a cell containing genetic material and controlling cell activities। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि ये सेंट्रल ऑर्गेनेल सेल होते हैं, और ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, और ये कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को। तो न्यूक्लियस का काम क्या है कि वो एक्टिविटीज़ जो भी उसमें चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना इसका काम होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। चाहे वो न्यूक्लियस इंसानों की हो या प्लांट्स में हो, तो इनकी एक्टिविटी होती है कंट्रोल करने की। देखो, जीन्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेड्स। हम क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है जो जो पेरेंट्स से जो है ना औलाद में, जो पेरेंट्स से बच्चों में, उनकी औलाद में मुंतकिल होती है, ठीक है। और इनमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ट्रेड्स के होते हैं। मतलब ये ट्रेड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह हमारे बाल, हमारी आँखें, हमारा कलर जो है ना किस तरह होता है, तो उस तरह के ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। उस तरह की हमारी आँखें बनती हैं, हमारे बाल होते हैं, हमारे हाइट वगैरह, तो उस हिसाब से ये हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स कैरिंग जीन्स एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस। देखिए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डीएनए से बने हुए होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन से। ये क्या करते हैं? जीन्स में आ जाते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो ये याद करें, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, यहाँ है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? ठीक है, ये देखें, a structure inside the nucleus where ribosomes are produced। अब देखें, न्यूक्लियस के अंदर, a structure inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर ही ये न्यूक्लियोलस होते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये भी ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, ये राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? वो भी न्यूक्लियोलस में होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन आपके जहन में रखना है। आगे चलते हैं। A group of similar cells that perform a specific function is।
अब हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो सेल जो बिल्कुल एक ही ग्रुप के होते हैं, सेम होते हैं, वो तो दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो उनका एक खास फंक्शन होता है। वो क्या होता है? देखो, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं टिश्यूज, ठीक है। जो हमारे सेल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप के होते हैं, और उनका काम एक स्पेसिफिक खास होता है, तो वो जो हो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हमारे होते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है और ऑर्गन सिस्टम है। इनको ज़रा देखें। देखें, ऑर्गन, ऑर्गन कहते हैं अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज द हार्ट और लंग्स। अब ऑर्गन बिल्कुल सिंपल लफ्ज में क्या, हार्ट और हमारा जो लंग्स होते हैं, हमारे अंदर जो उज़्वे होते हैं हमारे, उनको हम ऑर्गन कहते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज स्किन और मसल्स। अब ये जो अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट वर्क टुगेदर, तो जो है मुख्तलिफ जो हमारे जो है ना, जैसे कि हमारे सेल हैं, वो हमारे सेल जो है ना मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये इस तरह का आपको जो है ना याद करना है। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनेल क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जिसका जो परफॉर्म क्या करता है, खास इसका काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का काम होता है, इसी तरह ऑर्गेनेल का भी अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम तो बहुत आसान है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो काम होता है, फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे जो है हमारा स्टोमक है, उसका काम क्या काम होता है कि वो हमारे जो हमारे पेट के अंदर जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो जो हमारा स्टोमक है, उसका काम क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। और हमारा हार्ट का काम क्या करना है कि ब्लड को पंप करना है। तो ये सारा क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल है, बहुत ईजी है कि मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डीएनए का है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, नर्व सेल, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एन ऑर्गेन, यहाँ पे एन करना है, ठीक है। एन ऑर्गेन फाउंड इन प्लांट सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये एन ऑर्गन फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर एक ऑर्गेन होता है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी क्या होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, जैसे कि जो हमारे पौधे हैं वो सूरज की जो तपिश है, सूरज से अपने खुराक को बनाते तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो पौधे हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। ग्रीन इनका कलर जो होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट को क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। A nerve cell, a specialized cell that transmits electrical signals throughout the body, allowing for communication between different parts of the body and the brain. देखिए, नर्व सेल क्या होते हैं कि ये हमारे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे, ये याद करें, नर्व सेल क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? पूरे बॉडी में हमारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, हमारे जिस तरह के हमारे, हम अपने ब्रेन को जिस जिस काम के लिए करने को कहते हैं, तो हमारा जैसे कि मैं यहाँ पे पेन को मूव कर रहा हूँ, तो इस यहाँ पे मेरा ब्रेन है वो एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे पेन को इस तरह मूव करना है, ठीक है। ये हमारे नर्व सेल के थ्रू हमारे बॉडी में ये क्या करते हैं, ये सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में सिग्नल सेंड करते हैं, तो ये ज़हन में आपको रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखें, डीएनए क्या होता है? Deoxyribonucleic acid, a molecule that carries the genetic instructions for the development, functioning, growth, and reproduction of all known living organisms and many viruses. देखिए, डीएनए का काम क्या होता है? देखिए, ये एक मॉलिक्यूल होता है, क्या करता है कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हमारा लाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जिस तरह अपने पेरेंट्स के जैसे लिखते हैं, तो ये डीएनए डीएनए का सारा काम होता है। और उसका ये काम क्या होता है? हम जो डेवलप करते हैं
हम जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो ये सारा काम इसमें होता है। रिप्रोडक्शन का काम जो होता है वो सारा डीएनए के ज़रिए ये जो होता है इसमें हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अनवाउंड फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमें ज़ख्म वगैरह हो जाए और उस ज़ख्म से जो हमारे बैक्टीरिया फाइट करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, तो हमारे बॉडी में वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी के अंदर जहाँ देखिए आपको ज़ख्म वगैरह लग जाए, कुछ दिनों के बाद वो ज़ख्म ठीक हो जाते हैं, तो ये हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इनका काम होता है कि ज़ख्म वगैरह को ठीक करना, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या होते हैं, और प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। ये ज़रा देखें आप। मैं खुद वीडियो को भी स्किप कर रहा हूँ ताकि जो है ना कि मैं पेज जो है ना आप जल्दी जल्दी समझ सके, ठीक है। देखिए, और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी दैट फाइट्स अगेंस्ट डिजीज। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि हम जो है ना हमारे जो है ना डिजीज है उनके खिलाफ ये फाइट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो जिस्म से जो ऑक्सीजन है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक वो पहुँचाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी दैट हेल्प्स टू क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग। हमारे जो प्लेटलेट्स का क्या क्या होता है कि अगर कभी हमारे बॉडी से खून बहना शुरू हो जाए, तो ये जो क्लॉट है, क्लॉट बना जमना, तो उसको क्या करते हैं, उस खून के बहाव को रोकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप ब्लीडिंग, वो खून का बहाव रुक जाता है। ये किसका काम होते हैं, हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं ये उनका काम होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड मिक्स विथ वाटर। अब प्लाज्मा क्या होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो जिसमें ब्लड और पानी मिक्स है। न्यूट्रिएंट्स हम जो खुराक वगैरह खाते हैं, एंड अदर सब्सटेंस दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी। हमारे जिस्म में जो हम खाना वगैरह जो खाते हैं, फूड हमारा होते हैं, और उसके अलावा जो भी हमारे जिस्म में सब्सटेंस होते हैं वो सारे क्या करते हैं, बॉडी की तरफ सर्कुलेट्स होते हैं। किसका काम है, प्लाज्मा। तो सिंपल लफ्ज़ में क्या है कि प्लाज्मा जो है ना वो एक ब्लड मिक्स विथ वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर पानी ये मिक्स होता है, तो ये आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लड इज कैरी टूवर्ड्स द हार्ट बाय। देखिए बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल आसान है। इसमें चार ऑप्शन है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, हेमोग्लोबिन। आपको बताए जो वेन्स होते हैं ये इसका जवाब है। क्या, ब्लड इज कैरी टूवर्ड्स द हार्ट बाय। तो जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाते हैं, किस शरियानों किस के थ्रू से, वेन्स के थ्रू से, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। देखें, जो वेन्स होते हैं क्या होते हैं, वेन्स आर द ब्लड विजल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स ऐसे जो विजल्स होते हैं, हमारे ऐसे जो नसें होते हैं जिनका काम क्या होता है कि वो खून को जो है ना ब्लड की तरफ, खून को जो है ना वो दिल की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। दे टिपिकली कैरी डी ऑक्सीनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे टिपिकली कैरी डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। इनका काम होते हैं जो ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ना हो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं, फ्रॉम दी बॉडीज टिश्यूज बैक टू दी हार्ट टू बी पम्प्ड टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये क्या करते हैं कि जो है ना वीन से वो ऐसे खून को लेके आते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं टिश्यू की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और जो दिल है वो पंप कर रहे हैं इनकी तरफ, लंग्स की तरफ लेके जाते हैं, ताकि क्या हो वहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए, ठीक है। हमारे लंग्स में हम जो सांस लेते हैं ताकि उसमें वहाँ पर ऑक्सीजन शामिल हो जाए, ठीक है। आप मेरी बात को क्लियरली समझ गए होंगे। आर्टरीज क्या होते हैं, देखिए, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या हो गया कि अब जो दिल में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया है, ठीक है, उससे क्या, आर्टरीज का काम क्या है, जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको पूरे जो है ना बॉडी की तरफ क्या करता है, फैलाता है, पहुंचाता है, ठीक है। ये किसका काम होते हैं, आर्टरीज के काम होते हैं, सही है। अच्छा, जो हमारे कैपिलरीज के होते हैं ये क्या होते हैं, कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स वेयर गैस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज occur between the blood and tissues।
देखिए कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये टाइनी ब्लड विजल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक ये धागे नुमा होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गैस यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। और जो हमारे न्यूट्रिएंट जिसमें हमारे फूड होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मामूली जो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ऑकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़, जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में ये काम क्या होता है, ऑकर होता है, वाक़ई होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए होमोग्लोबिन क्या होता है। होमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड। हमने कहा कि होमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है, कहाँ मिलता है, रेड ब्लड में पाया जाता है। सेल्स दैट बाइंड्स ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। जो क्या करता है होमोग्लोबिन, कि ये ऑक्सीजन को बाइंड्स करके ये ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पर, इन दी ब्लड, ब्लड में ये इसको सेंड करता है, ठीक है। ये होमोग्लोबिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाउंड इन दी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में आपको ये मिलते हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड के अंदर ये होते हैं होमोग्लोबिन, ठीक है। आगे चलते हैं, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम के अलावा, और देखिए ट्रिटियम क्या होता है, इसको भी आप ज़रा थोड़ा समझे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये पीडीएफ में भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह ये पीडीएफ भी जो है ना, मैं आपका अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को, तो जो ना आप मुझे इसमें मैसेज करें तो मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड करूँगा। क्योंकि अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं जो है ना इनके अभी आगे जाके इनके जो सिर्फ क्वेश्चन है वो टिक करता जाऊँगा। बाकी इनके जो अपने जो नोट्स हैं मैं आपको सेंड करूँगा, आप उनको बैठ के खुद पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलो अभी ये क्या होते हैं, ट्रिटियम क्या होता है, अ रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग टू न्यूट्रॉन्स एंड वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हम क्या कहते हैं कि ये आइसोटोप होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या होता है कि दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में। ट्रिटियम का ये इंपॉर्टेंट याद करना है कि इसमें दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक जो है ना एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप मैंने आगे लिखा है, मैं आपको बताऊं, ये आइसोटोप आप समझ जाएं। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो समझ सके। देखिए आइसोटोप्स आर वेरिएशंस ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच डिफाइंस द एलिमेंट बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स results in isotopes having slightly different atomic masses। हम कह रहे हैं कि आइसोटोप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के, ये मुख्तलिफ अलग अलग होते हैं। जैसे कि दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, इनमें जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका सेम नंबर होता है, बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इनका जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम नंबर के होते हैं और इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स के होते हैं। तो ये ज़हन में आपको रखना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, तो ये आपको ज़हन में रखना है। देखिए ये पेपर काफ़ी लेंदी है, तो मैं अब क्या करूँगा कि ये इसमें बहुत क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी है और लास्ट में मैथ्स भी है। तो मैं अभी फ़िलहाल इनके आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा और आप इनको देखते जाएं। और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको सेंड करूँगा अपने आपके व्हाट्सएप पर, तो आप इनको ये पढ़ें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो टिक करता जाऊँगा, ताकि आपको इनके सही जवाब मालूम हो। और इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा ज़ाहिर है, तो मैं इसके सही जवाब जो है ना टिक करने की टिक करता हूँ, ताकि आपको ये भी आ जाए, ठीक है। आप देखें इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए हैं, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ये आपका सही जवाब है। ये अच्छा, ये जो इनका जो काम है वो मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं मैंने इसमें लिख दिए हैं कि ये इनका काम क्या है, तो आप वो पढ़ लेना, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ अभी क्या करूँगा कि जो इसके सही जवाब है उनको टिक करता जाऊँगा, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैज़, देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट्स, हमने अभी आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा,
तो सेम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनका जो नंबर है, वो न्यूट्रॉन्स का नंबर है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 AMU, 1 AMU कितने के बराबर होता है, इसका फुल फॉर्म नोट्स में है, तो आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये हमारा सही है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब हम कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए हुए हैं, इसमें जो मोनो मोनो मना एक इज नॉट द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, कौन सा जो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारा सही जवाब है बी, यूरेनियम। ठीक है, और एर्सेनिक, आयोडीन और ये निकल है। ठीक है, यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नोट्स में जो आप पढ़ेंगे उसमें सही लिखा हुआ है। तो ये इसके बारे में भी आप पढ़ना, ये क्या होते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विल ऑलवेज कंटेन। अब हम कह रहे हैं जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, उसमें जो एलिमेंट्स विल ऑलवेज कंटेन्स, उनमें हमेशा क्या होता है, तो आपको बिल्कुल सिंपली पता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उसमें हमेशा होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल्स आर सोल्यूबल इन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फ्यूज्ड मेटल। देखिए फ्यूज्ड मेटल क्या होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मैं नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा, वीडियो के लास्ट में अपना नंबर दूंगा, तो वो जो है ना आप उस नंबर पे मुझसे मैसेज करें, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं असल में ज़्यादातर अपने इंग्लिश मेरे क्लासेस होते हैं, तो थोड़ी बहुत हर किसी को सारे सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज होती है, तो जो मेरा बेसिक नॉलेज है मैं उससे आपको समझा रहा हूँ। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ज़ाहिर है स्पेशलिस्ट जो होंगे, तो वो शायद यहाँ पे एग्री ना करें मुझसे मेरे इस रिलेटिव लेक्चर से, लेकिन ये याद है कि आपको जो बेसिक जो आपकी नॉलेज है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। एसएसटी में स्पेशलिस्ट होगा, एसएसटी में बायोलॉजी का, तो वो बायोलॉजी कर सकेगा, लेकिन उसमें जो इंग्लिश और मैथ्स का उसका शायद वो ना हो ग्रिप। तो ये याद करें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो बेसिक नॉलेज हर किसी को थोड़ी होनी चाहिए। चलो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। एसआई यूनिट जो है ना हीट का क्या है, ये सबको पता है, बिल्कुल ईजी है हमारा, ये क्या है, जूल। ठीक है, वाट, वोल्ट और न्यूटन, ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए नोट्स में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड। ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ हाईली एनर्जेटिक आयंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। और फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ नोट्स में, तो ये आप पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल, ये थोड़ा लिखा हुआ नहीं है, ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है फील्ड थ्योरी, ये हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जाहिर नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन नोट्स में आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल। बिल्कुल इजी है, इनका क्या क्या काम है वो आप भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। तो बिल्कुल इजी, इसका जवाब है वो है k-1। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन बॉडी इज इन मोशन डैश ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, जब बॉडी मोशन में होता है तो क्या चीज़ हमेशा चेंजिंग होती रहती है, तो ये बिल्कुल फिजिक्स में इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब है इट्स पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर उसको हमेशा ये ऑलवेज चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेजेंट। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेजेंट, इसका सही जवाब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। तो फिर से कह रहा हूँ कि ये जो है ना मैंने एक्सप्लेन किए हुए नोट्स में, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ किस चीज़ का, मोशन। ठीक है, ये हमारा सही आंसर क्या है, मोशन है। इन वाइब्रेटिंग कोड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड्स। ठीक है, ये इंग्लिश के पोर्शन है। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड लुशियस।
लुशियस के माने क्या है? शौक, ठीक है, शौक कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं बेबाक, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है सक्यूलेंट, सक्यूलेंट, ठीक है। इनके भी जो है ना सिनोनिम मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा दिखा दूं तो इनके भी सिनोनिम मैंने जो लिखे हैं तो वो आपको आसानी से होंगे। देखें यहाँ पर जो दूसरे हमारे वर्ड हैं उनके भी मैंने सिनोनिम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये आपको सारे काम आएंगे, ठीक है। सिनोनिम ऑफ सम्पटुअस इज, अब ये जो सम्पटुअस है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है अमीराना, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है लग्जरियस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें एंटोनियम की बात करें, एंटोनियम ऑफ सर्टोरियल, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है ये जो वर्ड है इसको हम कहते हैं, ये जो रिलेट कर रहा है, रिलेटिंग टू क्लोथ्स, ये क्लोथ्स से रिलेटिंग करता है। ऐसे ही समझो कि जो हम बाहर कोई बनावटी काम बनाते हैं, जो घर का काम ना बना हुआ बाहर का बना हुआ हो, उस हिसाब से इसको हम करते हैं। और इसका जो हम कहते हैं जो घर में हम कोई चीज़ बनाई हो, घर का काम किया हुआ, या घर में वो सिलाई की कोई चीज़ की हमने, तो उसको हम कहते हैं होमस्पन कहते हैं, ठीक है। ये इसका एंटोनियम है। एंटोनिम ऑफ डिविएंट, डिविएंट, डिविएंट की मीनिंग क्या है? डिविएंट की मैंने है मायार से हटाया हुआ, मायार से हटा हुआ, ठीक है। तो ये जो मायारी नहीं है, जो ठीक है, मतलब ये इरेगुलर है, मायारी नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है जो एंटोनिम है वो है रेगुलर, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैंने वीडियो अपलोड की है, तो वो आप लाजमी देखना, आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। वन हु अबंडेंस इन, वन वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है, जो अपने फेथ को छोड़ देता है, अपने उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम अगर कहें तो हम उर्दू में उसको मुर्तद कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मुर्तद। तो हमारा यहाँ पर जो अपोस्टेट, ये सही ऑप्शन है। विच स्पेलिंग इज करेक्ट, स्पेलिंग की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो भी आप लाजमी देखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ए है, ये स्पेलिंग हमारा करेक्ट है, ठीक है। एक्टिवाइज ऑफ, एक्टिवाइज, एक्टिवाइज की देखें, दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका है बी, ठीक है। मैंने पैसिवाइज एक्टिवाइज की भी वीडियो अपलोड की है, नरेशन की भी अपलोड की है, तो वो भी आप लाजमी देखें। ही इज गेटिंग आउट दैश द कार, बिल्कुल ईजी जवाब है, ऑफ द कार, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो ये जो लॉगरिथम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और रेशो के क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा जो अंडर रूट के क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपको जो है ना जहन में होने चाहिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इनके जो लिटिल बिट अगर यहाँ पे हल करूँ, देखें यहाँ पर जो log 10 ये जो बेस है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है ना 10 पावर 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 होता है, और इसी तरह अगर हम इसको ऊपर 2 पावर दें तो ये क्या होगा 100, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर अगर इसका जो जवाब है तो वो क्या हो गया हमारा 2 सही हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे 10 है उसकी पावर x है, तो हम कह रहे हैं जो x है यहाँ वो बराबर है 3 के। तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका बिल्कुल ईजी जवाब क्या आएगा? ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप रेशो का हल करेंगे, यहाँ पे इन अ सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ मैन एंड टू वुमेन इज 3:5। इफ़ द क्लास हैज़ 24, ये 24 लिखो, 24 पीपल इन इट, हाउ मैनी आर वुमेन। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं 24 लोग हैं, और उसमें जो रेशो है वो 3 यहाँ पर मैन का है और 5 वुमेन का है। तो ये क्या हो गया, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 5 ये वुमेन का है, 5 8, और ये 24 हो गया। एट इज 24, 5 मल्टीप्लाइज 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा जवाब सही हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्स जो अंडर रूट हमारा एक्स है और 3/2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर ये भी 2, तो यहाँ पे 2 2 से कट गया, और 3 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 4, तो ये हमारा जवाब सही हो गया। देखिए ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनका मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ ताकि आप खुद इसकी तैयारी करें। तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें 03312008513। आप मुझे फिर इस पर व्हाट्सएप करें, तो मैं ये आपको PDF में सेंड करूँगा।
तो अगर कहीं भी वीडियो में तो मेरे जल्दबाज़ी की है या आपको कहीं बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री की अगर समझ में नहीं होगी तो वहाँ पे मैं आपके लिए माज़रत करूँगा, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर आपके मकसद में आपको कामयाब करेगा। आमीन।